अभी हम लोग देखेंगे खरवार जनजाति के बारे में। तो खरवार जनजाति जो है वह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। अपने सम्मान, सत्य वचन और सर्वस्व कुर्बान करने हेतु प्रसिद्ध है। खरवार जनजाति झारखंड की वीर एवं लड़ाकू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से खरवारों का ग्राम पंचायत बैठकी कहलाता है, जबकि इनका प्रमुख बेगा के नाम से जाना जाता है। गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचोरा, 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचोरा, 7 गांव के पंचायत को सतोरा। सुबह के नाश्ता को लुकमा, दिन के भोजन को बियारी, रात के भोजन को कलेवा कहा जाता है। खरवार जनजाति में पितृसत्तात्मक होता है। बाल विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, जबकि विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से इनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न से, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो खरवार जनजाति। दूसरा प्रश्न, खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस प्रमंडल में मिलता है? तो मिलता है पलामू प्रमंडल में। खरवार जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो खरवार जनजाति जो है वह मातृसत्तात्मक, यहाँ दिया हुआ है वही गलत है। खरवार जनजाति जो है वह पितृसत्तात्मक है। और सही जो है वह खेरी झार से आने के कारण इनका नामकरण खेरवार हुआ। पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न, खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? हरिश्चंद्र रोहितास को। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि खरवार जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, खरवार जनजाति जो है बहादुर लड़ाकू जनजाति है। खरवार जनजाति के लोगों को सत्य बोलने के कारण विशेष प्रसिद्धि है। खरवार जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी सही है। छठा प्रश्न, खरवार जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। सातवां प्रश्न, खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। संडर के अनुसार खरवार जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो 6 उपजातियों में विभक्त है। तो कौन कौन इनकी उपजातियां हैं? 6। तो पहला है मंझिया, दूसरा है गंझू, तीसरा है घटबंदी, चौथा है सूर्यवंशी, पांचवा है खेरी, छठा है दौलत बंदी। ये इनकी जो है उपजातियां हैं। यहाँ दिया हुआ है मंझिया, गंझू, घटबंदी, सूर्यवंशी, खेरी एवं दौलतमंदी। ये इनकी जो खरवार जनजाति की 6 जो है वह उपजातियां हैं। खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो किया जाता है भू संपदा के आधार पर। खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो खरवार जनजाति में बाल विवाह वर्जित यहाँ दिया हुआ है, जबकि नहीं है। खरवार जनजाति का मुख्य पेशा जो है वह कृषि है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, सही है। खरवार जनजाति के ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है, सही है। तो यहाँ तीनों सही है और ऑप्शन नंबर ए गलत है। 12वां प्रश्न, भोजन के विभिन्न नामों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। तो सुबह का खाना को लुकमा कहते हैं और कलेवा जो है वह दोपहर के खाना को कहते हैं। रात के खाना को बियारी कहते हैं। ये उपरोक्त तीनों जो है वह सही है। 13वां प्रश्न देखेंगे, खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा जो है वह खैर वृक्ष से कत्था बनाना। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं। खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान कहलाता है पाहन या बेगा। खरवार जनजाति इनमें से
किसकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है? तो पाहन के सहायता से। घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग किसकी सहायता लेते हैं? तो लेते हैं ओझा या मती का। 18 नंबर और लास्ट प्रश्न, खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कहा जाता है माटी।